नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। अपनी पिछली क्लास में अपनों ने क्या पढ़ा था? सूक्ष्म जीव के बारे में। क्या पढ़ा था? सूक्ष्म जीव के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव क्या थे? जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक यंत्र है जिससे हम सूक्ष्म जीवों को आसानी से देख सकते हैं। फिर क्या था? सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? आगे क्या था? भी सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के थे सूक्ष्म जीव? 6 प्रकार के। कौन कौन से? विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, शैवाल, ये थे प्रोटोजोआ। अब उन्होंने पिछली क्लास में कौन कौन से कर लिए थे? विषाणु, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु। तो आज का अपना आगे का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सूक्ष्म जीव के पार्ट में 4th पार्ट है सूक्ष्म जीव के प्रकार। कितने थे? 6 टाइप। कितने हो गए? 3 हो गए। आज कौन सा करना है? चौथा। वो कौन कौन से गए? विषाणु, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु। 4th अपना क्या है? कवक। क्या है? कवक। 4th अपना क्या है? कवक। इन्हें फफूंद या फंगस भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें फफूंद या फंगस भी कहते हैं। फंगस भी कहते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में नॉर्मल कई दिनों की बनाई हुई अगर रोटी पड़ी रहे तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की पपड़ी सी आने लग सकती है। नॉर्मल भाषा में उसे क्या कहते हैं? बुफन आ गई। आपने घर के रहनी रोटी पर के आ गई, बुफन आ गई, तो वो क्या है? कवक है। उसे इन्हें फफूंद या फंगस भी कहते हैं और वैसे क्या कहते हैं? बुफन। सुना होगा। फिर है इसमें यह एक कोशिकीय तथा यह एक कोशिकीय। क्या? यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय रूप में पाए जाते हैं। रूप में पाए जाते हैं। क्या? कवक जो हैं उन्हें क्या कहते हैं? फफूंद या फंगस भी कहते हैं। और आगे क्या है? यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय रूप में पाए जाते हैं। कवक जो है वो दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। एक कोशिकीय में भी पाया जाता है और बहुकोशिकीय में भी पाया जाता है। कवक जो है इसकी मेन बात ये है कि जो कवक हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्या नहीं करते? जो कवक हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। कवक अपना भोजन स्वयं या खुद नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। जो कवक हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। बनाते क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। फिर है क्या था कवक में? इन्हें फफूंद या फंगस भी कहते हैं। यह एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाए जाते हैं। फिर था जो कवक हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। अब आगे है कुछ कवक मर्तोपजीवी। क्या? मर्तोपजीवी के रूप में सड़े गले
कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मतलब कुछ कवक ऐसे हैं जो मर्तोपजीवी के रूप में, मर्तोपजीवी मतलब मर्त अवस्था के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण लिख लो, मशरूम। क्या? मशरूम। मशरूम क्या होता है? मशरूम आपने देखा होगा अपने गाँवों में, खेतों में, जैसे जहाँ पे सड़े गली मतलब खाद वगैरह डाली हो, जैसे घर पे आपने देखा हो गोबर वगैरह एक साइड में इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे डाले हो, तो वहाँ पे हमने देखा होगा एक ऐसे वाइट कलर की निकल के ऊपर उसके गोल गोल ऐसे बन जाता है। अपने घरों में कहते हैं उसको सांप की छतरी। क्या कहते हैं? सांप की छतरी। घरों में कहते हैं ना, यहाँ पे सांप की छतरी है, पास मत जाना, यहाँ पे सांप रहते हैं। तो वो सब क्या है? वो एक प्रकार का कवक है। वो कवक क्या कर रहा है? मर्तोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करता है। मतलब वहाँ पे जैसे कि गोबर वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे सड़े गले पदार्थ हैं, है ना, उन्हीं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से वह क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है। अवशोषण मतलब उन कार्बनिक पदार्थों से वह अपने जीवन के लिए खाने के जैसे कुछ भी जो उसको आवश्यकता है, पोषक मान लो कुछ भी, वो सारा अवशोषित कर रहा है, उसके द्वारा अपना भोजन बनाता है और अपना विकास कर रहा है। उदाहरण क्या हो गया उसका? मशरूम। मशरूम क्या होता है? जिसे अपने साधारण भाषा में क्या बोलाता है? सांप की छतरी। तो कवक में क्या था? कवक में था, इन्हें फफूंद या फंगस भी कहते हैं। मेन बात क्या याद रखनी है आपको? कवक क्या है? फफूंद या फंगस। यह एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों रूपों में पाए जाते हैं। कवक क्या है? एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों रूपों में पाए जाते हैं। कवक अपना भोजन खुद नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। फिर है कुछ कवक मर्तोपजीवी के रूप में, मतलब कुछ कवक जो हैं वो मर्तोपजीवी मतलब मर्त अवस्था के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण करते हैं। मतलब सड़े गले कार्बनिक पदार्थ डाले हों वहाँ से वह अवशोषण करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करके वह अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। जैसे क्या हो गया? मशरूम, सांप की छतरी। आगे है कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर, आगे है कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी, कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। पहला कवक में क्या था? वह मर्तोपजीवी के रूप में, पहले तो क्या था? मर्तोपजीवी के रूप में पाए गए और उन्होंने क्या किया? सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ से उनका अवशोषण किया और भोजन प्राप्त किया। उसका उदाहरण हो गया मशरूम। अब दूसरा अपना ये है कि कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर किसके रूप में पाए जाते हैं? परजीवी के रूप में। तो इसका उदाहरण लिखो, जैसे परपक्सीनिया, जैसे परपक्सीनिया, परपक्सीनिया, ग्रेमिनस ट्रिटिसाई, ग्रेमिनस ट्रिटिसाई, परपक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। यह क्या है? एक प्रकार का रोग है बेटा। क्या है? रोग, काला कीट रोग। यह किससे फैलता है? कवक से।
कौन सी रूप में होता है कवक? तब परजीवी रूप में। यह पादपों में जंतुओं पर परजीवी के जब रूप में होता है तो कौन सा रोग फैलाता है? काला कीट रोग, जिसे क्या है? परपक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। और ये तो था अपना कवक। अब कवक के बाद अपने पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। कवक के बाद लिखो कवक में वो किस किस रूप में पाया गया? एक तो मर्तोपजीवी के रूप में, उसमें उसने क्या किया? सड़े गले कार्बनिक पदार्थ थे उनसे उनके अवशोषण से भोजन प्राप्त किया। और दूसरा क्या था? वह पादपों व जंतुओं में किस रूप में पाया गया? परजीवी के रूप में, जिससे कौन सा रोग? काला कीट रोग। परपक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। क्या था? परपक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। अब अपना आगे है 4 टॉपिक हो गए, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक। अब अपना 5वां क्या है? प्रोटोजोआ। पांचवा क्या अपना? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या होता है बेटा? यह एक कोशिकीय जीव है। क्या है? यह एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसके उदाहरण लिख लो, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम, यह दोनों क्या हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है। इसके उदाहरण क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। प्रोटोजोआ में इतना ही है, ज़्यादा डीप अपने आगे जैसे जैसे अपनी क्लास चलेगी वैसे वैसे चलेंगे। अभी के लिए इतना ही, आपको इतना ही याद रखना है कि प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप लिखोगे अमीबा और पैरामीशियम। अपना नेक्स्ट आता है शैवाल। क्या आता है? शैवाल। अपने 5 हो गए प्रोटोजोआ। छठा अपना क्या है? शैवाल। छठा क्या अपना? शैवाल। इसमें लिखो, ये भी कवक की तरह एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। कवक अपना एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों रूप में था ना, उसी तरह शैवाल भी ये एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय रूप में होते हैं। किसकी तरह? कवक की तरह। कवक था ना अपना एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों रूप में था, उसी तरह शैवाल भी क्या है? एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है, कवक की तरह। क्या हो गया? शैवाल एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है। किसकी तरह? कवक की तरह। इसमें क्या है? इन्हीं के कारण तालाबों, नदियों, इन्हीं के कारण क्या होगा? इन्हीं के कारण तालाबों व नदियों, तालाबों और नदियों के पानी, तालाबों व नदियों के पानी का रंग कैसा दिखाई देता है? का रंग हरा दिखाई देता है। कैसा? हरा। किसके कारण हरा दिखाई देता है? शैवाल के कारण। आपने देखा होगा गांवों में अपने तालाब होता है, क्या कहते हैं उसको? जोड़ा। सुना होगा, जोड़ बोलते हैं ना। गांव का सारा पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है, पशुओं को नहाने के लिए लेके जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में ऐसे मतलब उसके ऊपर ग्रीन कलर की चादर सी बिछ जाती है ना, ग्रीन कलर की चादर। अगर दूर से देखें तो ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा कोई लॉन है। वो क्या होते हैं? शैवाल। अपने घरों में मम्मी भी कहती है जैसे कि
क्या हो गया, हरेवाई आ गई पानी की टंकी की तरफ। आपने देखा होगा जैसे मटका हो, उनकी कोई सफाई वगैरह ना हो रही हो निरंतर, तो उसमें हरे हरे कलर की एक परत जम जाती है जिसे हरेवाई कहते हैं। वो हरेवाई क्या है, एक शैवाल ही है। यह क्या है, इसमें एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों रूप में होती हैं। किसकी तरह, कवक की तरह। इन्हीं के कारण तालाबों नदियों के पानी का रंग कैसा दिखाई देता है, हरा। उदाहरण लिख लो, शैवाल के क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों शैवाल क्या हैं, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। अगर आपसे पूछ ले यूकैरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल के एग्जाम्पल लिखो, तो आप क्या लिखोगे, क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ये दोनों क्या है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला शैवाल के एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे आप लिखो स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, क्या लिखा आपने, स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, यह क्या है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय क्या थे, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। एक कोशिकीय शैवाल कौन कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। बहुकोशिकीय कौन कौन से हैं, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। अब आगे लिखो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय। अब अगर क्वेश्चन में आता है, अगर क्वेश्चन आए कि आपको चार ऑप्शन दे दे, जैसे स्पाइरोगाइरा दे दिया, क्लेमाइडोमोनास दे दिया, यूलोथ्रिक्स दे दिया और नील हरित शैवाल दे दिया, क्या इनमें से बताओ कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल कौन सा है, तो आप किसे टिक करोगे, क्लेमाइडोमोनास को। किसे टिक करना है, क्लेमाइडोमोनास को। इसी तरह अगर पूछ ले यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव, तो आप कौन सा करोगे, शैवाल, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। शैवाल क्या है, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय रूप में होता है, किसकी तरह, कवक की तरह। इन्हीं के कारण क्या होता है, नदियों तालाबों का पानी हरे रंग का दिखाई देता है। कौन से रंग का, हरे रंग का। उदाहरण में आप लिखो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों क्या हैं, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल। क्या है, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल। दूसरा है स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स, ये क्या है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल। तीसरा है नील हरित शैवाल, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय। तो ये था अपना आज का टॉपिक, सूक्ष्म जीव के प्रकार और उसके 6 प्रकार। शैवाल तक क्या हो गए, कंप्लीट। क्या हो गए, कंप्लीट। धन्यवाद साथियों। आज की अपनी क्लास में अपनों ने पढ़ा सूक्ष्म जीव के प्रकारों के बारे में। सूक्ष्म जीव के प्रकार कितने थे, 6। अपनों ने इस क्लास में अपने पूरे 6 प्रकार क्लियर कर लिए हैं। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा या किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा, आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।